हेलो साथियों, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी ट्यूशन क्लासेस पर। मैं हूं अंकित यादव। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1.1 11th क्लास। ठीक है, सेट का चैप्टर है ये 1.1। ठीक है, और आपका ये पूरा सिलेबस होगा इस पे एनसीईआरटी 11 12 दोनों। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को हम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सिलेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स? जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिलोंगिंग विद द लेटर जे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखें इसका। ठीक है, पेन तो ये लिया था, ये क्यों आ गया? सॉल्यूशन है इसका। ठीक, फर्स्ट तो ये है आर सेट। सब पहले देखना है तो विच ऑफ फॉलोइंग आर सेट्स की सेट्स हैं कौन। जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो आंसर को बाद में जस्टिफाई करना। पहले तो देखना है कि सेट है, कि सेट बनना है कि नहीं बनना है। द कलेक्शन ऑफ मंथ। ठीक है, जो इनका लेटर जे से स्टार्ट होता है उन मंथ का कलेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल चीज है। ठीक है, ये तो सेट है, तो लिखना यस दिस इज सेट, दिस इज सेट। ठीक है, या लिख दो दिस इज प्रॉपर सेट। चलिए दिस इज सेट है। ठीक है, दिस इज सेट। ठीक है, ये सेट है। उसके बाद इस क्या है इसका इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका होगा पहले जनवरी जे से स्टार्ट होता है, और जे से कौन सा स्टार्ट होता है? जून होता है। और कौन सा स्टार्ट होता है जे से? जुलाई स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये होगा जनवरी, जून और जुलाई। ठीक है, तो ये इसका ये प्रॉपर आंसर है। ठीक है, जनवरी, जून और जुलाई ये फर्स्ट वाले का है। और सेकंड वाला क्या है? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 10 मोस्ट टैलेंटेड, तो ऐसा तो टैलेंट तो बहुत सारे हैं। मोस्ट टैलेंटेड का कोई इंडिया जो है, भारत सरकार ने ऐसा तो कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने बताया नहीं है कि ये मोस्ट टैलेंटेड है। ठीक है, तो ये हम नहीं बता सकते। ये नो, दिस इज नॉट अ सेट, तो ये सेट ही नहीं है। ठीक है, ये सेट है ही नहीं, इसको हम सेट लिख ही नहीं सकते। क्लियर शो हो रहा है आपको? चलिए, शो हो रहा है क्लियर। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड देखते हैं। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी सेट नहीं है। ठीक है, ये भी सेट नहीं है, क्योंकि ये ऐसा भी कोई बताया नहीं है। आईसीसी ने नहीं बताया है कि ये जो है टीम इसमें बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर सेट नहीं है। नो, दिस इज नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ठीक है, तो यस, इसका ये तो है कि आपकी क्लास में इतने बॉयज हैं जो भी हैं 100 200, ठीक है, 150, तो ये तो कंफर्म है। यस दिस इज ए सेट। ठीक है, ये तो कंफर्म है। अब सेट क्या होगा इसके अंदर? उनके सबके नाम लिख दिए जाएंगे। ठीक है, उसके सबके नाम जो भी नाम होंगे। ठीक है, बॉयज के हैं सिमल, ये सुमित है, रवि है,
ऐसे करके जितने भी स्टूडेंट हैं अप टू मान लिया 99 स्टूडेंट हैं उनके सबके नाम लिख दिए जाएंगे। ठीक है, ये केवल लिख के बताया, इसमें ऐसा ऐसा कंफर्म नहीं है। या फिर केवल इसने आंसर को जस्टिफाई करने को कह रहा है, यस नो कह रहा है। ठीक है, ये लिखने को नहीं कह रहा है, ये बताने को नहीं कह रहा है किस तरीके से लिखो। फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। यस, दिस इज ए सेट। ठीक है, इसको कैसे जैसे लिखेंगे, अगर लिखना चाहें 1 2 3 अप टू 99, इस तरीके से हम इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सेट है। इसके अलावा इसके बाद में है, फिफ्थ हो गया, इसके अलावा फिर 6 नंबर, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने जितने नॉवेल्स लिखे हैं उनका सेट। ठीक है, तो ये भी सेट है। यस, ठीक, ये भी सेट है। उसके जितने भी नॉवेल लिखे होंगे हमें मालूम नहीं है, आपको नहीं मालूम है, लेकिन उनके जो नॉवेल हैं वो एक की जो है काउंटेबल है ना, इनफाइनाइट नहीं है, लिमिटेड है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं। सेवेंथ वाले में क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ठीक है, तो इवन इंटीजर्स, तो ये भी सेट में आएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार सेवेंथ का। ठीक है, सेवेंथ में है, अच्छा ये भी, वैसे तो ये वैसे जाएंगे तो इनफाइनाइट तक, लेकिन जब आंसर में उनकी एनसीईआरटी शो कर रहे हैं तो हैं फिर। ठीक है, 7 तक हो गया। यही बस देखना था, यस और नो लिखना है, कौन सा सेट है या नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, चलिए। ओहो हो, इसमें 2 अभी रह गए हैं। ठीक है, इसमें 2 और हैं। अभी 2 और देखिए, अभी देखते हैं, 1 मिनट। ये 2 आपकी और थी, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये भी सेट है। ठीक है, ये भी इसमें भी लिखा जाएगा यस, दिस इज सेट। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, तो 6 का कलेक्शन लिखना है, तो ये काउंटेबल है, ये भी एक सेट है। ठीक है, इसके बाद है 9th, एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। ये इसका नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट डेंजरस एनिमल, ये सब हमें कोई कंफर्म नहीं है कौन सा डेंजरस है। एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, हम मान लिया 10 की लिस्ट बनाएंगे, वहाँ पता चले कोई 12 की बना देगा, कोई 21 की बना देगा। ठीक, ये कंफर्म नहीं है, तो ये क्या नाम, ये सेट नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, तो कि जितने सेट हैं वो ये बता दिए, और जो नहीं है वो भी ये दिख गए। ठीक है, तो इसमें केवल यस और नो बताना था कि जो क्या नाम फाइनाइट है वो सेट है, जो फाइनाइट नहीं है वो सेट नहीं है। बस इतना देखना, इतना बताना था, बस यस और नो में आंसर देना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या होता है, लेट ए इक्वल टू, ये दिया हुआ, इंसर्ट द प्रॉपर अप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन। ठीक है, इन द ब्लैंक स्पेसेस।
इसका इसका ये होता है, अब वो सॉरी, बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इधर वाले का मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, और बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है, ठीक है। देखो जैसे फर्स्ट है 5 और ए है, 5 इस ए में आता है, आता है, तो ये बिलोंग्स हो गया, ठीक है, इसको बिलोंग करता है। सेकंड है 8 और ए, 8 इसमें है नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू हो गया, ठीक है। थर्ड में क्या है, थर्ड में 0, 0 और ए, 0 इसमें है नहीं है, तो ये भी नॉट बिलोंग्स टू हो गया। फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या, 4, 4 और ए, 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो भी बिलोंग्स टू हो गया, ठीक है। फिफ्थ में क्या है, 2 और ए, 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, 2 इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 6 क्या है, 10 और ए, इसको ये नॉट बिलोंग, 10 इसमें नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू ए हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसमें है दिया हुआ वो तो इसको एक बिलोंग कर रहा है, जो नहीं है वो नॉट बिलोंग, ठीक है, बस केवल इतना देखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है, इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में से किस तरीके से लिखेंगे, ए फर्स्ट का, फर्स्ट सॉल्यूशन फर्स्ट का, ए इज इक्वल टू एक्स स्टेट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 to 7, ठीक है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाएगा, -3 to 7 इंटीजर, -3 शामिल है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और ये 6, ये है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये है इसका रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सेकंड वाले क्या रोस्टर फॉर्म, एक्स सच एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर 6 से कम, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ये नेचुरल नंबर हो गए 5 तक। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो ये नेचुरल नंबर हो गए। थर्ड, एक्स एट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, ठीक है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, उनका सम होना चाहिए वो 8 होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसा हमें लिखना है। 2 डिजिट कहाँ से है, 10 से, 11 नहीं है, 12 नहीं है 17 है, 17 को जोड़ेंगे 1 + 7 = 8 आएगा, ठीक है। उसके बाद 26 है, 26 के बाद 35 है, 35 के बाद 44 है, 44 के बाद 53 है, 53 के बाद 62 है, 62 के बाद 71 है, और ये 80 है, 8 + 0 = 8 आएगा, तो ये 80 हो गया, ठीक है। इनका सबका टोटल 2 + 6 ये भी 8 होगा, 3 + 5 8 ये भी 8 होगा, 4 + 4 ये भी 8, 5 + 3 ये भी 8 होगा, ठीक है, ये सबका समय 8 है, यही ये पूछ रहा है हमसे, तो इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
एक्स सच एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं वैसे, जो खुद से डिवाइड हो, ठीक है, इसके अलावा और किसी से डिवाइड ना हो, तो 1 है, ठीक है। फोर्थ, टू 3 5, ठीक है। फोर्थ, थर्ड का 2 3 5, इसमें कुछ मिस्टेक है। एक मिनट अभी देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो सेट बनेगा ये बनेगा 2 3 और 5 का, ठीक है, ये बनेगा 2 3 5। ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 13, ठीक है, इस तरीके से जाते हैं, ये खुद के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, ये प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर में 2 3 5 इसका डिवाइड करना चाहिए 60 को, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा, 13 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 ऐसे हैं 2 3 5 इनसे ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो यही हमसे पूछ रहा है। फिफ्थ देखो, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, तो इनमें क्या है, जितने भी वर्ड हैं उनको सेट में एक ही बार लिखा जाएगा, टी आर आई, ठीक है, जी ओ एन, ठीक है। अब देखो ओ फिर से आ गया तो ओ नहीं लिखा जाए क्योंकि ओ को हम एक बार लिख चुके हैं। एम के बाद एन के बाद एम, एम के बाद फिर ई, और फिर टी आ गया, टी को हम पहले लिख चुके, टी को नहीं लिखेंगे। आर, आर को भी यहाँ पर लिख चुके। बाई, बाई को नहीं लिखा तो बाई को यहाँ पर फिर से लिख लिया, ठीक है। तो ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। इसको हम ये इस तरीके से जो ब्रैकेट होती है इसको हम बीच वाली ब्रैकेट बोलते हैं, इंग्लिश में करली ब्रैकेट भी इसे बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसी ब्रैकेट में इसको लिखा जाता है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को लगाना, इसका ध्यान रखना। आप इसके अलावा कोई भी इस तरीके की ब्रैकेट नहीं लगा सकते हो, बड़ी वाली या छोटी ब्रैकेट ये भी नहीं लगा सकते हो, ठीक है। फिफ्थ के बाद 6, द सेट ऑफ इन द वर्ड बेटर, ठीक है, इसमें भी यही है। देखो नीचे दिख रहा है क्या, चलो दिख तो रहा है। इसमें हर वर्ड को एक ही बार लिखना है, बी को लिखा, बी के बाद ई को लिखा, फिर टी को लिखा, ठीक है, और ई को पहले लिख चुके थे नहीं लिखेंगे, आर को लिखा, ठीक है, बी ई टी आर, ठीक है। इस तरीके से ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो थर्ड के बाद फोर्थ, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे भाई इसको,
फर्स्ट लिखेंगे ये क्या है 3 6 9 12, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट फॉर्म लिखते एस स्टेट एक्स इक्वल टू 3n, वेयर n क्या, n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, एंड n क्या है, n है 1 to 4, इसको बंद कर दिया करली ब्रैकेट को, ठीक है। n क्या है, n बिलोंग टू n, n क्या है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। ये क्या है, n मीन्स क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट है, 1 से, 1 2 3 4, इस तरीके से नेचुरल नंबर चलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। इसको ध्यान, बस ये मेन चीज इसको ध्यान रखना है किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्या है 2 की पावर 1, ये क्या है 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 5। तो ये क्या बनेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स स्टेट एक्स इक्वल टू n 2 की पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड स्मॉल n क्या है, ये है 1 to 5, 1 to 1 to 5, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे इसको, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइव 25 125 625, तो इसे किस तरीके से लिखेंगे, ये क्या होगा, ये 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है। तो एक्स डैश एक्स 5 की पावर n, n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, एंड n क्या है यहाँ पर, n भी यहाँ पर 1 to 5 है, 1 2 3 4, 1 to 5 नहीं 1 to 4, ठीक है 1 to 4, ये आ गया इसका। 2 4 6, क्या है 2 4 6, ये क्या आएगा, एक्स स्टेट एक्स इक्वल टू, क्या आएगा, सेट ऑफ इवन, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, नंबर्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये सब क्या इवन नेचुरल नंबर्स हैं, 2 4 6 8, ठीक। क्वेश्चन इसका 5 देखते हैं।
फिफ्थ इसका लास्ट है 149, इसको लिखेंगे 149 अप टू 100, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे किस तरीके से लिखेंगे? x such that x equal to n square, n belongs to natural number and n क्या है? n है 1 to 10। ये 1 to 10 है। ठीक, हाँ ठीक है, ठीक, n स्क्वायर नहीं 10, हाँ सही है, सही 1 to, चलिए ठीक है, सही। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक, अब इनको उसी तरीके से लिखना है, सेट की तरीके से लिखना है इनके लिए। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, जैसे भी लिखते हैं, अब इनको सेट में लिखना है। लिस्ट इन द फॉलोइंग एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसे पहले वाले को किस तरीके से लिखना है? ओड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, वन से 1, 3, 5, 7। ठीक, इसी तरीके से चलते हुए चले जाते हैं और नेचुरल नंबर्स ये होगा। सेकंड क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर -1/2 से 9/2। ठीक है, कितना लिख रहा है? -1/2 मतलब -0.5 टू एक्स 9.5 4.5। ठीक है, मतलब -0.5 से ज़्यादा हो और 4.5 से कम हो। इंटीजर्स लिखने हैं हमें। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स माइनस और प्लस जीरो सब मिला के जो होते हैं उन्हें इंटीजर्स कहा जाता है। इंटीजर्स कैसे होते हैं? इंटीजर्स, ये नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में मान लिया यहाँ 0 है, 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक, इधर इधर माइनस इनफाइनाइट होता है, इधर चलते हैं यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट होता है। तो ये सब जितने आते हैं ये सब माइनस इनफाइनाइट, ये सब इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक पूर्णांक केवल जो होते हैं। इधर माइनस इनफाइनाइट, उधर प्लस, ये सब इंटीजर्स होते हैं। लेकिन हमसे कह रहा है -0.5 से ज़्यादा, तो इसके -0.5 कहाँ पर आएगा? ये आएगा यहाँ कहीं पर आएगा, इससे ज़्यादा। ठीक है, नहीं नहीं, -0.5 यहाँ पर आएगा कहीं। ठीक है, इससे ज़्यादा कहाँ से आएगा? 0 से आएगा, 0 से आएगा ना, हाँ 0 से आएगा। 0 के बाद आएगा 1 2 3 और 4, क्योंकि 4.5 से पहले तक का लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक आएगा 0 1 2 3 4, यहाँ तक आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड और ये थर्ड।
थर्ड एक्स सब्जेक्ट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4, ठीक है। इंटीजर इसका स्क्वायर जो है 4 से कम, 4 के बराबर या कम हो तो -2 -1 0 1 2, ठीक है। इनका सबको स्क्वायर करके देख लो, इसका स्क्वायर क्या होगा 4, इसका 1, इसका 0 1 और ये 4, ठीक है। ये कह रहा है ना कि एक्स स्क्वायर जो है वो 4 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए तो 4 के बराबर और 4 से सब छोटे इसमें ले लिए हैं, ठीक है। इनके स्क्वायर करोगे ठीक है। अगला देखते हैं, चलो। थर्ड और ये फोर्थ, एक्स दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, तो इनको सेट बना लो L O बाई ए, फिर L आएगा लेकिन L लिखें क्योंकि L हम पहले लिख चुके हैं, एक ही बार लिखना है सेट में, 2 बार नहीं लिखना है, ठीक है। फिर फिफ्थ देखो, इज ए मंथ ऑफ ईयर आर नॉट हैविंग 31 डेज, ठीक है। तो जिसमें 31 डेज ना हो तो या तो जनवरी है, जनवरी नहीं है, फरवरी से स्टार्ट है, जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी है, उसके बाद अप्रैल है, अप्रैल, अप्रैल के बाद है, अप्रैल के बाद जून है, जून के बाद सितंबर है, सितंबर के बाद नवंबर है, ठीक। इसमें 28 से 29 दिन होते हैं, बाकी सब में 30 दिन होते हैं, और 31 जिसमें दिन ना हो, नो टाइम, इसमें कोई भी ऐसा नहीं, इसमें 31 डेज होते हो, ठीक है। ये फिफ्थ हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6 बचा लास्ट, चलिए इसको देखते हैं। is a consonant in the English alphabet which precedes K, मतलब K से पहले के सारे कंसोनेंट, ठीक है। तो इसमें वोवेल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट्स जैसे के से पहले के सारे कॉन्सोनेंट, ए लिखना नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखना है, बी लिखना है, सी लिखना है, डी लिखना है, ई लिखना नहीं है, एफ जी एच आई लिखना नहीं है, फिर उसके बाद लिखना है जे, के लिख नहीं सकते क्योंकि के से पहले के लिखने, प्रीसीड्स के से पहले के सब लिखने हैं कंसोनेंट, तो ये हो गया, ठीक है। ये आपका 6 क्वेश्चन हो गया। तो अब इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैच ईच ऑफ द सेट, ओ इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, चलिए फिर भी दिख रहा है। मैच ईच ऑफ सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विच द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन शेडेड बोल्डर फॉर्म, ठीक है। इधर रोस्टर फॉर्म दी हुई है,
ये दिया हुआ है साहब रोस्टर फॉर्म, और ये दिया हुआ है सेट बिल्डर। ठीक, इन दोनों को मैच करना है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो ये है 1 2 3 6 नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ठीक है, तो ये तो हो गया सी, ये तो सी पे चला जाएगा। और दूसरा है 2 3 प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6, ये ए पे चला जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स वाला तिकिरा ये डी पे चला जाएगा, जो मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। एक्स एक्स ये लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक, इसमें हर वर्ड को एक ही बार लिया जाएगा, तो ये इसमें डी में चला जाएगा। और 1 3 5 7 9 ये लिखा हुआ है एक्स एक्स ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो देखो फोर्थ वाले में बिल्कुल यही है, ओड नेचुरल नंबर से लेस देन 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी, ये बी वाला हो जाए। ठीक है, तो ये इस तरीके से सेट बन गया इसका। तो आपका ये चैप्टर नंबर 1.1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब होगा 1.2, चैप्टर नंबर 1.2 कल होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है सेट वाला। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लेना ध्यान से, और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे 11th का और 12th का फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बहुत अच्छे से, कोई चीज़ समझ में ना आए इसमें कमेंट कर देना, रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।